हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरती शर्मा। कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक बैंकिंग को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी सप्लाई के सेंट्रल बैंक के पास। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के तीन रेट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज की वीडियोस में हम बाकी के बचे हुए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन से। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन से। ये हमने डिस्कस किया था कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो होता है, आरबीआई होता है, कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज करते हैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आइए समझते हैं कि किस स्थिति में, किस सिचुएशन में सिक्योरिटीज़ सेल की जाती हैं और किस सिचुएशन में सिक्योरिटीज़ को परचेज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, और किसको सेल एंड परचेज करते हैं वो थे कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो बच्चे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर इन्फ्लेशन की सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई है वो सिक्योरिटीज को क्या करेगा, सेल करेगा। सिक्योरिटीज क्या करेगा, सेल करेगा। कब? जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होगा। इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब है मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो रखी है, ज्यादा हो रखी है, और मार्केट से जो मनी है वो क्या करनी है, सोख करनी है, मतलब कि वापस अपनी तरफ लेनी है। ठीक है, तो उस केस में सिक्योरिटीज क्या करेगा, आरबीआई सेल कर देगा। सेल करेगा तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, इकोनॉमी से सोक हो जाएगी, जिससे कि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, जो कमर्शियल बैंक्स होंगे वो सिक्योरिटीज खरीद लेंगे और कैश किसको दे देंगे, आरबीआई को दे देंगे, चला जाएगा आरबीआई के पास। तो उस केस में जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है, जो मनी क्रिएशन, जो बैंक जो है वो पैसा कमाता है या मनी क्रिएट करता है, उसके मनी क्रिएशन की कैपेसिटी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिस वजह से मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी, और मार्केट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसी के रिवर्स अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन है, डिफ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करने के कारण जो इकोनॉमी में है वो क्या हो जाती है, मनी रिलीज की जाती है। क्यों? क्योंकि कौन सी सिचुएशन है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, यहाँ पर हमें मनी सप्लाई रिलीज करनी है। ओके, तो मनी ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है या परचेज करती है। इसी के साथ साथ आपका एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में इन्फ्लेशन के टाइम पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल की जाती हैं या परचेज की जाती हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, सेल की जाती हैं, और डिफ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज सीआरआर। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। दो रेशियो है, तीन रेट्स हैं। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है बेटा, एक ऐसा रेशियो होता है, एक ऐसा अनुपात होता है जिसको कमर्शियल जो कमर्शियल बैंक्स को एज अ कैश अपने पास रिजर्व रखना होता है। ठीक है, तो इस केस में सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। सपोज किसी पब्लिक ने बैंक में 100 रुपये जमा कराए, तो पूरा 100 रुपीज जो बैंक है वो नहीं एज अ लोन रिलीज करेगा, वो इसमें से कुछ अमाउंट क्या कर देगा, उसमें से कुछ अमाउंट क्या कर देगा, अपने पास रखेगा, और बाकी का अमाउंट मार्केट में सप्लाई कर देगा। ठीक है, तो सीआरआर क्या होगा बेटा, जब सीआरआर बढ़ती है तो सीआरआर बढ़ गया मतलब कि 100 में से पहले अगर 70 रुपए बैंक को रखने पड़ते थे, तो सीआरआर बढ़ गया तो बैंक को 80 रुपीज अपने पास रखने पड़ेंगे। 80 रुपीज रखने पड़ेंगे तो 70 अपने पास रखते थे, तो इस केस में 30 रुपए मार्केट में लोन दे रहा था, लेकिन जब सीआरआर बढ़ गया तो ज्यादा अमाउंट अपने पास रखना पड़ रहा है, किसको, कमर्शियल बैंक्स को।
ठीक है। जब CRR बढ़ता है तो कैश रिजर्व जो होता है वो एक कैश रिजर्व जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उस केस में मनी सप्लाई क्या होती है, कंट्रोल होती है। क्यों? क्योंकि जो बैंक्स होते हैं मनी को कम क्रिएट कर पाते हैं मार्केट में और मनी सप्लाई क्या हो गई, कम। उस केस में कौन सी सिचुएशन कंट्रोल होती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। इसी के रिवर्स अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो CRR को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। CRR डिक्रीज कर देंगे। CRR मतलब कि अब बैंक्स को अपने पास कम अमाउंट रखना होगा। किस सिचुएशन में, डिफ्लेशन की सिचुएशन में। ओके, तो थर्ड हमारा है SLR जो कि होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है बेटा जी, कि इस रेशियो में एक अनुपात पे कमर्शियल बैंक्स को अपने पास लिक्विडिटी रखनी होती है एज अ गोल्ड, एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एज अ कैश। ठीक है, तो सेम CRR की तरह फंक्शन करता है। इन्फ्लेशन के सिचुएशन में SLR क्या हो जाती है, राइज हो जाती है, बढ़ जाती है और उसके कारण क्या होगा कि कमर्शियल बैंक्स का जो मनी क्रिएशन कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और SLR के बढ़ने से कौन सी सिचुएशन कंट्रोल होती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और इसी के रिवर्स अगर सिचुएशन इकोनॉमी में डिफ्लेशन की स्थिति है तो उस केस में SLR को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हीं के साथ साथ लास्ट वीडियो में और आज की वीडियो में हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया कि कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन में RBI इनको यूज करता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां जानेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का कैसे यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तब तक देखते रहिए वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।